आँखों में है नमी, होठों पे दुआ, दिन ना बीते रातें सुबह। क्या ये जिंदगी लाई हमें कहाँ, कल की तलाश में बैठा है जहाँ। मेरे जज्बात खोए बिखरे हैं कहाँ, खामोशी छाई है, कब होगा खुला आसमां। नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि। इस एपिसोड में हम सुनेंगे आकांक्षा सेठी को, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि मेरा संवाद आकांक्षा के साथ हुआ था 2020 में। काफ़ी टाइम हो गया है अभी तक और मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मुझे इतना समय लग गया है करने में। उस वक्त मैं एथेंस में था और मैं फुल टाइम पॉडकास्ट्स बना रहा था और आज मैं फुल टाइम ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो एज आई मेंशन्ड इन माय लास्ट एपिसोड, देयर इज अ लॉट दैट हैपेंड इन बिटवीन दीज 1.5 years and the point is that here I am and आकांक्षा से हमें बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलेंगी। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, एक म्यूजिशियन का माइंडसेट बताया है, एक ऐसे क्रिएटिव इंसान का माइंडसेट बताया है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे और डेफिनेटली बहुत कुछ है सीखने को। बट जस्ट बिफोर वी गो अहेड, शुरू में जो गाना आपने सुना वो आकांक्षा का ही गाया हुआ गाना है। मैंने शो नोट्स में लिंक्स डाल रखे हैं, आप प्लीज जाके आकांक्षा के सारे गाने स्पॉटिफाई या जिस भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे आप अपने गाने सुनना पसंद कर रहे हैं जाके जरूर सुने। आकांक्षा का इंस्टाग्राम हैंडल जरूर चेक करें, बहुत ही कमाल का कंटेंट वो पोस्ट करती हैं रोज और आपको बहुत मजा आएगा। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद आकांक्षा सेठी। हियर वी गो। Okay, so मेरा नाम आकांक्षा है, आकांक्षा सेठी, and I hail from Lucknow, and I'm a singer-songwriter. At least I like to call myself that. But I mean, because 2 ही गाने निकले हैं अभी Spotify पे, and I'm planning a lot more. अभी ये साल तो just went like that only. But let's hope. And yeah, I used to work, like I've worked for 2 years in various, professions like marketing, advertising, content writing, very, not very related to each other, but कुछ मजा नहीं आया यार। मतलब like you know that feeling when you actually sit at the desk and you're doing a 9 to 5 job and it just strikes कि अच्छा, this is not what I want to do and this is not something that intrigues me or interests me on a daily basis. So बहुत time तक I kept going on and on with it, but after a point जब एक threshold होता है ना you reach that threshold, I just quit and I came back, and fortunately / unfortunately lockdown हो गया. So I came back around towards the end of December. March में lockdown हो गया. So I was planning to shift to Bombay this year. I had everything planned and I had found a place. मतलब सब sorted था basically. So I mean yeah, that couldn't happen. मतलब बॉम्बे जाके स्ट्रगल करने के लिए? Yes, struggle. Air quotes. Yes. So that was the plan, but कुछ बैठा नहीं sort. I think this year has been ridiculous for everybody. सभी के लिए. हाँ. सभी के लिए. तो Exactly. यही बस अब देखते हैं. So but अभी for now I think the plan is to like since जब तक घर पे बैठे ही हैं, so why waste time, and we're just thinking of like releasing songs. So for a long time studios were shut here, so I couldn't really go out and record. So I spent my time writing. So wrote quite a few songs here and there, half finished, थोड़ा बहुत, but let's see. निकालेंगे जल्द. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये मतलब बहुत सारी इससे सवाल मैं पूछ सकता हूँ ऑलरेडी, जो जितनी बात बताई, क्योंकि आई ऑल्सो शेयर सम सॉर्ट ऑफ पैशन आई वुड से रिगार्डिंग दिस. मैंने भी कुछ और पढ़ाई करी, कुछ और काम किया, 5-6 साल म्यूजिक साइड में चलता रहता था. कुछ म्यूजिक मेरे लिए हमेशा एक सैनिटी वाली चीज होती है कि जिंदगी में बहुत कुछ खराब चल रहा होगा बट वो गिटार बेचारा वो संभाल लेता है बाय द एंड ऑफ द डे, है ना. तो ये चीज बहुत वो लगती है. बट क्या होता है ना कि हमारा जो, मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, मैं अपनी बात बताता
बताता हूँ कि जिस परिवेश से मैं निकल के आ रहा हूँ या जिस समाज सोसाइटी, हम लोग एक ही शहर के हैं ऑल्दो, वहाँ ये है ना कि सिंगर बनोगे, वो वाली जो चीज होती है ना, ये थोड़ा ये अभी भी है मेरे दिमाग में। मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि सिंगर बनना है क्या? नहीं यार, बहुत स्ट्रगल है। और खैर मैं एक और बात बताता हूँ, ये वर्ल्ड वाइड है ये। म्यूजिशियंस जो है ना, वो हमेशा उनको ऐसे देखा जाता है कि बेचारे को जिंदगी में बहुत स्ट्रगल होगा, पैसे पता नहीं कैसे कमाता होगा, बट ठीक है, वो जज्बा नहीं समझता यार कोई, प्रॉब्लम ये होती है। तो इस पे मैं बस ये चीज पूछना चाहता हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग दिस, डू यू थिंक दैट योर फैमिली और योर फ्रेंड्स और योर सराउंडिंग्स सपोर्टेड यू अ लॉट इन दिस, कि नहीं तुम्हारा ये था कि नहीं मेरे को किसी का फर्क नहीं पड़ता है, मैं करूंगी जो करना है मेरे को? नहीं, आई थिंक ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है फॉर आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट, कि मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, एंड यू नो वेदर और नॉट यू हैव स्ट्रगल्ड। एक अलग सिटी में जाके अपने पैशन के टुवर्ड्स स्ट्रगल अलग होती है, बट यू नो घर से निकलने वाली जो एक स्ट्रगल होती है ना, विथ फुल परमिशन एंड फुल सपोर्ट, दैट्स समथिंग एल्स ओनली। तो अगर वो चीज नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं ड्रीम्स डाई अ लिटिल। सो आई फील दैट ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं। सो बचपन से ही आई थिंक ऑल माई पेरेंट्स वांटेड मी वाज टू डू लाइक बेसिक ग्रेजुएशन एटलीस्ट, बिकॉज दैट्स ओके, आई मीन एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो सही बात भी है। तो आई एंडेड अप डूइंग दैट, एंड उसके बाद बेसिकली पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स का हमेशा से पूरा सपोर्ट रहा है, बट जो मेरे अंदर का एक वो रहता है ना कि मतलब एक डर कि अच्छा अब जाएंगे या कुछ नहीं हुआ एक साल में, तो व्हाट विल आई डू आफ्टर दैट एंड दिस एंड दैट। तो आई थिंक दैट स्टॉप्ड मी फॉर 2 whole years टू गो फ्रॉम गोइंग टू बॉम्बे। सो मैं जा सकती थी आफ्टर कॉलेज में, मेरे बहुत बैचमेट्स ऐसे थे who were like artists basically, and they went you know in the industry to like act, to sing, dance, everything, but you know I just couldn't muster up the courage to like step a foot in Bombay, because Bombay as a city is very scary, because बहुत ज़्यादा population and बहुत भीड़ है, और especially artists की। so I think that कहीं ना कहीं अगर आप extraordinary नहीं हो तो आप भीड़ में खो जाओगे, तो वो चीज़ डर लगा रहता है हमेशा। बट सपोर्ट का कभी कुछ कमी रही नहीं है as such, like I've always got full support। ये इसलिए मैं ये सवाल क्यों मैं कर रहा हूँ ना, जिससे कि कोई जो सुने इसको ना तो ये समझे इस बात को, जो भी पेरेंट्स भी सुने ना तो वो ये इस बात को समझें कि अल्टीमेटली दिस इज व्हाट मैटर्स। देखो, लड़का मतलब लड़का इंजीनियर भी बन जाएगा, MBA भी कर लेगा, सिंगर भी बन जाएगा, इट इज ऑल द सेम थिंग अल्टीमेटली, जब तक खुश है वो। एग्जैक्टली। और ये बहुत सारे पेरेंट्स समझते हैं कि हमें बस अपने बच्चों को खुश देखना है, हैप्पीनेस इज व्हाट वी वांट, नथिंग एल्स। अभी very recently there was this thing, I follow this dancer called Kalpita Kachru, and I don't know if you know her, but like she's participated in one Dance India Dance, and एक दो और डांस कॉम्पिटिशन, she's pretty famous and she's damn good, she's a Kathak dancer. So she today she posted a story on Instagram which said that you know stop asking dancers, because she's a dancer, she posted about that, like stop asking dancers ki what do you do for a living after we tell you that I am, after they tell you that I am a dancer, right? मतलब that is it. लोग लेते ही नहीं सीरियसली। मैं लाइक अच्छा ये कर रही हो, अच्छा और क्या कर रही हो, so yeah that is there. सही में ये परसेप्शन चेंज होना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे। खैर, संगीत में रुचि कैसे आई, कैसे डेवलप हुआ ये पैशन, कैसे डिस्कवर हुआ ये टैलेंट, व्हेन, हाउ, एनी स्टोरी, इंसिडेंट्स, सॉन्ग, व्हाटएवर इफ यू कैन शेयर। आई थिंक डिस्कवर मैंने तो करा नहीं, मेरे पेरेंट्स ने ही किया होगा ऑब्वियसली तभी मैंने सीखा क्लासिकल व्हेन आई वाज लिटिल। सो मेरे जो गुरुजी हैं, ही यूज्ड टू टेक दिस कंबाइंड क्लास हिंदुस्तानी क्लासिकल की, एंड आई यूज्ड टू गो देयर फॉर टू लर्न। सो एक दिन ही वाज जस्ट सिटिंग एंड वी वर ऑल सिंगिंग, ऑल द स्टूडेंट्स वर लाइक सिंगिंग, एंड ही जस्ट टोल्ड माय मॉम कि अच्छा दिस वन इज अ लिटिल डिफरेंट एंड वी शुड लाइक स्टार्ट one-on-one training with her, and that's what my mom tells me at least. So yeah, I think that's how, मतलब वो मेरे गुरुजी हैं तब से, एंड घर पे आके मुझे सिखाने लगे, एंड उनके साथ कंप्लीट करा मैंने पूरा अपना। आई थिंक स्कूल हेल्प्ड अ लॉट, माय टीचर्स हेल्प्ड अ लॉट, दे डिस्कवर्ड क्लास 2 में मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था, एंड माय क्लास टीचर वाज लाइक कि अच्छा, मतलब I think she was, I don't exactly remember what happened, but like I think she was the one who pushed me to like keep performing more and more on stage, because I was like, let's just not be modest and say I was okay, good. सही है।
ठीक ठाक नहीं थे। ठीक है, वो अभी चलेगा ये सब मॉडेस्टी जितनी सब रख दो साइड में, और whatever however like you are a singer that's it, उसमें क्या है। और यार देखो, सुर की समझ जो होती है ना वो बाइनरी, ये एक ऐसी, मैं वैसे बहुत ग्रे पर्सन हूँ बट सुर एक ऐसी चीज है जो बहुत बाइनरी है। यू कैन आइडेंटिफाई कि इस बंदे को नहीं पता कि अभी सा से रे हो गया, ठीक है, मेरे को और समझ मेरे नहीं को आता। पता है ये चीज, Exactly. और मेरे को पता है कि मैं समझ नहीं पाता कि कैसे नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें ये, ठीक है, कैसे तुमने मुखड़े से अंतरे में कैसे अपना स्केल बदल दिया, हाउ डिड यू डू दैट। Very bizarre. है ना, So कितने लोग अभी करते हैं। recently हाँ। I was just going through some YouTube video and ऐसे मतलब कहीं से मेरे को स्ट्राइक किया कि let's just see कि इस चीज पे भी वीडियो है क्या, कि मतलब how to identify the सुर, मतलब अगर आप एक रैंडम ट्यून सुनो तो like how can you identify the सुर, and मेरे को लगा कि मैं जिस तरह से करती हूँ वो गलत है। I don't know why I felt like that, but मैंने फिर वो YouTube वीडियो जाके देखा and I was like ठीक है ये सब तो I do, but like I was just feeling that this is pretty easy and जो लोग नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते हैं, like क्यों नहीं। वही है ये ऐसी चीज है कि अच्छा, ये भी एक बात है कि टैलेंट या गॉड्स गिफ्ट मत कहो इसको, क्योंकि वो बेइज्जती है मेरी, क्योंकि मैंने मेहनत करी है इसमें। और देखो तो बात सच है यार, मतलब हम जो या तुम इस लेवल पे आज हो अगर, तो उसका रीजन ये है ना कि यू हैव सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वर्कड ऑन दिस थिंग ओवर द इयर्स, तो इसलिए यू अब बाय डिफॉल्ट हो जाता है वो सब। तो वो भी है, एक ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, अपने को समझ में नहीं आता दूसरों का पर्सपेक्टिव। खैर, हाउ दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, वी डिसाइडेड टू टॉक अबाउट समथिंग, उसके बारे में बात करते हैं कि what is the incidents, what is the story that made you stop a little bit and think about things. The fact that artists are abhi recently this thought crossed my mind because I was just reading some random article and I just realized that okay, safety is a big issue because artists' lives are very very public and everybody has access to everything, right? Because unless and until you make your life public, how will people come to know you? You know, I think everything has its pros and cons. You know, there was this one incident. So I was in Gurgaon while I was last year when I was working in Gurgaon, and I was doing a gig and it was around late at night, 10:30, 11, and considering what kind of a city Gurgaon is, मतलब I was very scared. वैसे डर गया मैं सुन के। Exactly. मैं गुड़गांव और 10:30 सुन के डर गया। मतलब before I tell you anything, I just want to say that of course I am worried about my safety, but that has never stopped me from, in the music field at least, because no matter kitni der, right. I know, because like a lot of my friends, they're like, listen, they used to call me 10,000 times, like, did you reach home safe? Are you okay? I'm like, yeah, because I always had somebody with me. I never used to go alone. इतनी समझ है मेरे में। गुड़गांव जैसी सिटी में you can't roam alone after 8 o'clock, 9 और यही ब्यूटी है बॉम्बे की एक्चुअली, उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। Exactly. तो वही है, so I was just in the middle of a gig, in the middle of my performance, and एकदम से there is a group of friends who've come to party and they've had quite a few drinks, and this one lady just comes up to me and shouts from the crowd and says, can you sing this song? And I was like, okay. She gave me a पर्ची and उसने मेरे को थमाई and मैंने पकड़ी। I was like, I didn't know the song, so it's okay, नहीं आता, आपने politely मना कर दिया। So I just said that I'm sorry, I don't know the song, but the one I'm about to sing is by the same artist. Same artist. So that's how you compensate. Exactly. And that was like the first time, and I was pretty chill about it कि अच्छा ठीक है, she'll understand. But I think she was a little too drunk to understand, and after she patiently waited for the other song to get over. She handed me, she didn't hand me another chit, she just waved her hand and she's like, sing that song, I want to listen to that song. And she was pretty old, like she was in her 30s, I feel, and I was just like taken aback, and she had a lot of people with her, mostly men, and that was really embarrassing for starters. Second, right. I think I was little scared, कि खाली हो गया है, the club is just getting empty, it's 11 o'clock, and what am I supposed to do now? And I looked at the guitarist. You are alone. And I looked at the guitarist, I was like, what am I supposed to do? He's like, तू गा दूँगा। He just उसने gesture किया कि तू जो गा रही हो गाते रहो। Third song के बाद again she came up, and it was beyond my control, and I just blasted at her. So I just said that I said, do you not understand that I do not know this song? Please stop requesting for this song, okay? And because I was furious, I was literally furious, and I was like, and she made a face. The last time she was like, "Arey, why don't you know this song? And I want to listen to this song." She was being very persistent.
assistant, and I was like, do you not understand that I do not know the song? I will not sing it. So she just whispered something to a group of friends, and उसी समय वो गाना जो भी गा रही थी, I stopped it, and I was like, thank you for being such a lovely audience, blah blah, and I went backstage. And then the owner, I was fuming, and then the owner came. He's like, are you okay? Like, what happened there? I'm like, this happened, and this is not cool. And I mean, this time though, I don't know, I got lucky that abhi tak, you know, God forbid kuch hua nahi hai, but like, you know, I'm just not used to all this type of crowd. And what he said, you know, shocked me to my very core. He's like, if you're performing in a place like this, you have to be ready for stuff like this. I'm like, this is first of all insult. You can't expect me to be okay with such kind of an insult. And secondly, I think if I don't know a song, what am I supposed to do? क्या मैं कुछ भी गाने लग जाऊँ क्या? So I think ऐसे ही लोगों के लिए bouncers होने जरूरी हैं. ऐसी जगह पे. Exactly. So there were bouncers. I don't know why. And I said, listen, I'm not going to do this. And I said very politely, because सब चीजें एक तरफ हैं, but like, you know, all this is one एक तरफ. So yeah, I think that's weird. You know, safety is a big issue. Yeah, हुआ है, मेरे साथ भी हो चुका है वो. और ऐसे हुआ है कि पैसे दे के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये लो 500 की पत्ती, ये गाना चाहिए. और इतना धकिया नूसी गाना कि मैं कभी नहीं गाऊंगा वो अपने सपनों में भी. ठीक है. एंड व्हाट आर यू सपोज टू डू इन दैट सिचुएशन? बट उसके बाद आपको बदल जाता है कि दिस इज नॉट माई प्लेस, दिस इज नॉट वेयर आई एम गोना सिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. तो ये सब चीज़ें होती हैं. वैसी स्ट्रगल्स तो हैं. ये फिजिकल की बात होगी कि फिजिकली ये सब इशूज़ हैं. बट सोशल मीडिया की बात करते हैं क्योंकि वो एक अलग दुनिया चल रही है जहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं लोग आपको, ये कर रहे हैं. तो वहाँ क्या इशूज़ हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब since our accounts are public, you also have a public account, even I have a public account, and yes. I think musicians के लिए it isn't trolling is not a big problem, because I usually thank God for that, and I usually don't get a lot of trolls, but I do get a lot of random people just popping up on live sessions and just being inappropriate sometimes. So मैं जाके I blocked him, and I was like, ठीक है, एक को करा भी कितनों को करेंगे. क्रीप से भरी हुई है ना दुनिया. बट लाइक कितनों को आप कर सकते हो, आप कितनों को कर सकते हो. सही बात है. So you don't even know. I mean, I'm sure you also relate. We get a lot of मैसेज रिक्वेस्ट जो कि हम खोलते भी नहीं है कभी. तो आई थिंक उसमें भी कितने लोग ऐसे मतलब बोले, यू नेवर नो. सो यू कांट कीप डिलीटिंग और ब्लॉकिंग एवरीबॉडी आउट देयर. यू वोंट इवन नो. सही बात है. इसमें दो चीजें हैं. इसमें एक तो ये कि आई कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई कैन नॉट. ये भी मैं बताता हूँ कि व्हाई आई कैन नॉट, बिकॉज आई एम अ गाय. मैं तो बंदा हूँ, ठीक है. और बंदों का चल जाता है काम. इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, लफड़ा है. मेरे साथ भी करीब चीजें हुई हैं वैसे, बताने लगूं मैं तो. बट वही कि लड़की होके आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ कॉस्ट दैट यू पे. जितना आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जितना आप अपने को ग्रो करेंगे, उतनी ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इन सब चीजों की. नहीं कि क्रीप से डील करना है. और खैर बिजनेसेस भी बन जाते हैं उसके अराउंड बहुत सारे. देन यू विल हायर मे बी समबडी मैनेजर टू डू दीज थिंग्स फॉर यू इन द फ्यूचर. इंशाल्लाह ऐसा होने ही वाला है आज नहीं कल. तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द मोर सीरियस पार्ट ऑफ दिस, अबाउट द इंसिडेंट्स दैट यू टोल्ड मी, फॉर द लिसनर्स आई थिंक दैट वुड बी समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट टू नो, बिकॉज मेरे को नहीं पता था ये बात until you told me. Yeah. So why not? So when I was in second year of college, this friend called me up and she said, do you know Christina Grimmie? She's an indie artist. She's a singer-songwriter and she's our age. No, I was young. I was 21. She was 24 at that time. And beautiful singer. So I checked out her covers and this and that, and I had recently started following her. And 1 or 2 weeks later, this friend calls me up again and she's like, this woman was shot after her concert. Shit. And I was like, wait, what? Are you talking about the same Christina Grimmie who we just discovered like a week ago? Yeah. She's like, yeah, Google it. And I Google it. And what I find is that she was performing in, I don't know which city, but it was right after her concert. This one fan, can you imagine? A fan came up to her and he spread his arms and he wanted to hug her. So, you know, being what she is, like she was like, you know how we are, like, you know, she just took a chance and she went to like hug him, and he just shot her in the head. Shit. Like, you know, just in the head and twice in the chest. So I read about it, I was like, I went numb. I'm like, what kind of a world are we living in, you know? I mean, it's not just India. Can you imagine? It's not even India. Like, we say that India is unsafe for girls and everything. I mean, you look outside. बहुत चीजें होती हैं ऐसा जो कि, you know, नजर नहीं पड़ती जिन पे. And so this is how I came to know. I was like,
I mean, girls who are artists, musicians, any kind of art, not just musicians, they're not safe at all. हाँ सही बात है. You know, unless you have a huge crew with you 24/7. हाँ, that's very right. और ये जो हम शुरू में बात कर rहे थे ना कि कैसे लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है, ये करना जरूरी, ये उसको एकदम डिफाई कर देता है एक मोमेंट पे कि शायद मैं नहीं चाहूंगा कल को मेरा बच्चा जाए इसमें, क्योंकि क्या है ये. तो ये बहुत बहुत एक्चुअली दिस इज टू सैड. बट एनीवे लेट्स, मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ना कि यार एनॉमलीज हमेशा होती हैं, आउटलायर्स हमेशा होते हैं. मेरे को लगता है ना, ऑल्सो आई थिंक यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस कि 90% से ज्यादा टाइम पीपल आर गुड. ये एक रफ नंबर बता रहा हूँ मैं, कोई वो नहीं है मेरे पास, इसका रेफरेंस नहीं है. मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर गुड. दे डोंट वांट, लाइक कोई दिल से इविल नहीं होना चाहता है. सब अच्छे ही होते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं. बेचारा बेसुरा भी गा देता हूँ मैं बहुत बार, तो बेचारे नहीं देखते हैं उसको, वो तो अच्छी बात है ये. वरना मारने लोग लगे तो फिर तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं. तो दैट इज आई थिंक व्हाट कीप्स अस गोइंग फॉरवर्ड. या आई थिंक दैट इज समथिंग, यू नो, एक वो फीलिंग होती है ना कि इतनी खराब दुनिया में भी, यू नो, यू हैव योर ओन ऑडियंस एंड पीपल हु विल सपोर्ट यू थ्रू एंड थ्रू, एंड यू नो यू शुडंट डाउट एवरीबडी. मतलब जस्ट बिकॉज यू हर्ड समथिंग, यू कांट स्टार्ट डाउटिंग द वर्ल्ड, यू कांट, यू नो, स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग आउट एंड ट्राइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ये बहुत प्रोफाउंड बात है, पता है क्यों? क्योंकि ये हर चीज पे एप्लीकेबल है, सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं. ये एवरीथिंग, बैड रिलेशनशिप, खराब नौकरी, इवन एवरीडे लाइफ. आप किसी चीज से डर के छोड़ नहीं सकते उस काम को. करते रहो, परसिस्टेंट रहो चीजों को लेके. थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा ब्रेक ले लो. बर्नआउट हो जाता है बहुत बार. ये बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि बर्नआउट होना चाहिए कभी कभी. एग्जैक्टली. पर्सपेक्टिव गेन करने के लिए चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है ना. लाइक इफ यू कीप गोइंग एंड इफ यू लाइक, मेरा बर्नआउट हो चुका था, दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव डिलीटेड व्हाट्सएप. सो यू नो दैट्स, आई वाज अबाउट टू आस्क, आई वाज नॉट श्योर कि टची ना हो जाए टॉपिक, पता नहीं किस वजह से कर दिया होगा. मैं सोच रहा था कि इज इट रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट, बर्नआउट हो गया है, क्या हो गया है? सो वाज जस्ट दिस होल वीक हैज बीन रियली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ऑफ कोर्स, एंड यू नो लॉट ऑफ इश्यूज, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू लाइक स्टेइंग एट होम फॉर दिस लॉन्ग. I've never stayed at home for this long. College के बाद से it's just coming home for like a week or two, you know. तो अभी मैं 8 महीने से I'm at home, like 8 months से I am here, and it's getting to me. So I just thought कि अच्छा, let's just, I don't want to talk to anybody. Like I don't want to talk to a single soul for at least a week or till whenever I'm fine. And I was having bad, you know, panic attacks and anxiety. So I was just like, let's leave it. Let's just sit in the balcony, listen to music, not write, not sing. And yeah, that is why इतनी रिस्पेक्ट आ गई है ना इसी वक्त. इतनी रिस्पेक्ट जाग गई है, मतलब थी पहले से बट एकदम डबल हो गई है. मेरे साथ ये बहुत टाइम से, जब से चक्कर यार ये ना कि यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अगेन. ये बहुत बार फ्रेज मैं बोलता रहूँगा कि यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस, कि मैं फेसबुक पे नहीं था बहुत टाइम तक. फेसबुक 2-3 साल के लिए छोड़ दिया था मैंने. एकदम मजे में थी मेरी जिंदगी, कोई इशू नहीं था. फेसबुक, मेरे को ये रियलाइज हो गया था फेसबुक नहीं चाहिए मेरे को, ये फालतू की एक सिरदर्दी है. बट पता है होता क्या है, डिपेंडेंसी से क्रिएट होना शुरू हो जाती है ना, कि नौकरी के लिए अप्लाई करा तो फेसबुक की प्रोफाइल मांग रहे हैं वो लोग. अरे लिंक्डइन की देख लो भाई, खुश हो लो जाके. फेसबुक भी चाहिए उनको, तो क्या करोगे आप? ठीक है, दे दी. साइन इन करने के लिए आज की तारीख में 50% से ज्यादा जगह जहाँ साइन इन हो रहा है वो फेसबुक से करना पड़ता है. प्लस अपना थोड़ा प्रमोशन करना है तो फेसबुक से करना है. तो ये सब बड़े पंगे. तो अभी पिछले 5 साल में कोई बंदा मेरे को ऐसा बंदी मिलती है जो कह देगी मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मेरे को उसी समय प्यार हो जाता है उससे कि ये इंसान जो है ये बहुत बड़ी विल पावर है इनमें, दिग्गज आदमी है. तो मेरे को सीरियसली, मैं व्हाट्सएप के बिना नहीं सोच सकता जिंदगी अभी, क्योंकि रुक जाएगा सब कुछ अचानक से, राइट? तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग आई वुड से. बट आई थिंक व्हेन थिंग्स लाइक दीज हैपन, लाइक आई रियली हैव कम टू लर्न अ लॉट अबाउट माय ओन मेंटल हेल्थ एंड इन जनरल अबाउट मेंटल हेल्थ आल्सो. सो आई थिंक आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट यू नो यू हैव टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट. यू कांट कीप, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई टॉक टू ऑन अ डेली बेसिस, एंड अनसेड ऑब्लिगेशन एक हो जाता है ना कि अच्छा आज बात करी, एवरीडे बात कर ही रहे हैं, तो लेट्स, यू हैव टू टॉक एवरीडे, भले 1-2 मैसेज दिन में एक्सचेंज हो. यू आल्सो फील एंग्शियस जब नहीं बात हो, एंड द अदर पर्सन आल्सो फील एंग्शियस जब आप नहीं बात कर रहे हो. सो today I was like, let's just chuck it, okay? I'm just dropping one message to like the people Everybody? That I talk to, like and I'm just going off. I won't you know attend to any replies whatsoever. The minute I sent it, I deleted it. So I was like, ठीक है, that's very important once in a while. Ironically हम ये सब बातें Zoom पे कर रहे हैं, ये बहुत अजीब है, but
बट आई अंडरस्टैंड कि अनप्लग करना टाइम टू टाइम, वो डिटॉक्स जो होता है ना, वो कितना जरूरी है, ये शायद अब समझना शुरू कर देंगे लोग जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी। और खैर, लेट्स टॉक अबाउट द गुड पार्ट्स ऑफ बीइंग अ सिंगर, कि जो लोगों को नहीं शायद रिलेट नहीं कर पाते लोग। देखो ऐसे बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि यार सिंगर है, जो बेचारे सपोर्ट करते हैं और जो जानते हैं, जो पसंद करते हैं लोग, उनका ये कि उनको बस ये लगता है कि अरे तो सिंगर है, इसकी जिंदगी तो बहुत बढ़िया है, मजे कर रहा है, ऐसा वैसा अपना पैशन फॉलो कर रहा है। और जो नहीं समझते वो नहीं समझते कि अरे सिंगर है तो खाली पीली कुछ कर रहा होगा। तो एक बाइनरी अप्रोच है लोगों का। बट इफ यू हैव समथिंग टू शेयर जो थोड़ा पिक्यूलियर हो इन अ वे, जो सिंगिंग से शायद ना कनेक्ट हो, ऐसा कोई पार्ट of this area, singing, being a singer, which has worked for you? I think I am the kind of person who does not like living in a box at all. तो मैंने just like a small example, मैंने पिछले 5 साल में 6 घर बदले हैं। Like जितने साल हुए हैं उतने घर मैंने बदले हैं, उससे ज़्यादा in fact. And because I just can't settle in one place. जैसे मैंने नौकरियाँ बदली हैं। या सेम विथ मी, मैंने 3 नौकरियां बदली, बट वही 6 घर 3 नौकरी, सेम थिंग। सो आई थिंक बीइंग ऑन द मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लाइक create new things, and like that's why, because since I'm at home, I haven't created as much as I used to, like when I was out living by myself. So it's very important for me to just keep moving and be on the go. Right. And तो ये था आकांक्षा के साथ हमारे संवाद का पार्ट 1। पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीक, जिसमें आकांक्षा ऐसी ही बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बताएंगी हमें। अपने म्यूजिक के करियर से पहले जो उनका करियर था उसके बारे में बताएंगी, उसके कुछ किस्से बताएंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड देयर इज अ लॉट मोर दैट वी कैन रिलेट टू। और अगर आप भी ऐसे ही एंटरप्रेन्योर हैं, म्यूजिशियन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं अपनी जिंदगी में, तो प्लीज मुझसे बात करें। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस पॉडकास्ट। इस सीजन का थीम इन्हीं सब के अराउंड है, तो बहुत मजा आएगा आपसे बात करके। अगर आप किसी को जानते हैं ऐसे जो ऐसी किसी क्रिएटिविटी वाली फील्ड से जुड़ा हो, या जिसका अपना बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, जो अपना काम करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी अलग कर रहा हो अपनी जिंदगी में, तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। सारी डिटेल्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगी हमेशा की तरह। ध्वनि का लोगो डिजाइन किया है सौम्या गर्ग ने। ध्वनि का थीम म्यूजिक जो कि सीजन 1 में भी था और इस सीजन में भी है, उसको बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने। मैं और भी कई सारे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मिक्सिंग, म्यूजिक, एडिटिंग, राइटिंग का काम कर पाए। देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट दिस पॉडकास्ट wants to create. So please write to me if you are interested in any of these things. मेरा नाम है पार्थ चौहान। सारी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग मैंने करी है इस शो की। ध्वनि पॉडकास्ट हर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे पाया जा सकता है, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्टिचर, स्पॉटिफाई और हर उस जगह जहाँ पॉडकास्ट्स मिलते हैं। Amazon म्यूजिक और जियो सावन पे भी मिलेगा आपको। तो हर जगह जहाँ पॉडकास्ट मिलते हैं, ध्वनि पॉडकास्ट को वहाँ सुना जा सकता है। तो आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।